नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम टू सिकंदर कुमार। प्रणाली आप हमारे फेसबुक पेज पर भी इस वीडियो को देखेंगे। इवन अन्य अखबारों में भी इस खबर को हम लोग पहले प्रकाशित कर चुके हैं। बहरहाल इस वक्त मैं उपस्थित हूँ हंटरगंज प्रखंड कार्यालय में श्री जनार्दन पासवान जी का जो कक्ष है, जो कार्यालय है, उसी का कार्यालय में हम मौजूद हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ में विधायक प्रतिनिधि भी हैं। क्योंकि एक अभी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा था और हम लोगों ने अखबार में भी इस खबर को छापा है। खबर ये है कि इन्होंने कहा कि विधायक जी को एक चिट्ठी लिखा है और चिट्ठी लिखा है। चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधायक जी को अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है, अतिरिक्त उन्हें सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता है। तो इस चीज़ को लेकर के आप एकाएक आपको मन में आया, विचार में आया कि भाई हमें सुरक्षा की आवश्यकता है? देखिए, विधायक जी जमीनी नेता है, सोशल मीडिया के नेता ये नहीं है। जमीनी नेता है तो क्षेत्र में जाने को स्वाभाविक है, भीड़ बढ़ जाती है। भीड़ बढ़ने की स्थिति में इनका मात्र अभी तक 2 सुरक्षा मिला है, 2 सुरक्षाकर्मी हैं। 2 सुरक्षाकर्मी में कभी कभी एक सुरक्षाकर्मी है जो कभी छुट्टी में चलेंगे तो एक सुरक्षाकर्मी के भरोसे रह रहे हैं। और चतरा जिला उग्रवाद प्रभावित जिला रहा है, जंगल पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है, सुदूरवर्ती इलाका है। और वैसी स्थिति में एक सुरक्षा कर्मी के भरोसे विधायक जी के क्षेत्र में घूम पाना संभव नहीं है। इसी को लेकर हम माननीय राज्यपाल महोदय और पुलिस महानिदेशक से मांग किए हैं कि इनको सुरक्षा बढ़ाया जाए और हंटरगंज थाना छोड़कर, हंटरगंज थाना में पर जब भी हम लोग सूचना देते हैं कि हाँ हमारे माननीय विधायक जी का आना है, तो हंटरगंज थाना प्रभारी के द्वारा एस्कॉर्ट मुहैया करवा दिया जाता है। बाकी हंटरगंज थाना छोड़कर बाकी जितने भी चतरा विधानसभा में थाना हैं, कभी गाड़ी का बहाना बनाएंगे तो कभी फोर्स का बहाना बनाएंगे, फोर्स नहीं तो कभी गाड़ी फलाने जगह गया हुआ है, तो कहीं कहीं अगर जो एस्कॉर्ट के अभी फ़ोन करेंगे उनको, तो हम वहाँ से क्षेत्र से घूम के निकल जाने के बाद वहाँ का थाना प्रभारी जो है कॉल करेंगे कि सर जा रहा है गाड़ी। तो वैसे परिस्थिति में क्षेत्र में घूमना माननीय विधायक जी को बहुत अति है, कठिनाई का कार्य है इनके लिए। दूसरी चीज़ है कि आप हारे हुए विधायक को देखिए, 8 से 10 को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराया गया है। तो हारे हुए विधायक को 8-10 को सुरक्षाकर्मी और जीते हुए विधायक को मात्र 1-2 को सुरक्षाकर्मी के भरोसे छोड़ देना ये उचित नहीं है। या सत्ताधारी दल में जितने विधायक जीते हुए हैं, जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके पास क्या 2 ही सुरक्षाकर्मी है? लेकिन उनके पास 2 से अधिक सुरक्षाकर्मी, तो हमारे माननीय विधायक जी को 2 से अधिक सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं चाहिए? एक चीज़ आपने रिमार्केबल बात कही, आपने कहा कि देखिए नियम संगत भी यही कहता है कि जब विधायक अपने क्षेत्र से दूसरे कोई भी अन्य थाना के क्षेत्र में जब घुसते हैं तो वहाँ की जो पुलिस होती है या जो थानाध्यक्ष होते हैं उसको एस्कॉर्ट देते हैं। लेकिन आपने कहा कि किसी न किसी बहाना बना करके ये बताते हैं या फिर विधायक जब निकलते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि सर गाड़ी अभी ये है, गाड़ी आ गई है, फोर्स उपलब्ध हो गया है, मैं भेजूँ। अच्छा, इस बात को आपने कितनी बार जो है एसपी को आपने खत लिखा या उसकी चिट्ठी लिखा या बाई ईमेल भेजा कि साहब ऐसा ऐसी प्रॉब्लम आती है? कभी जैसे 2-4 थाना बताइए जहाँ पे इसके लिए हमारा माननीय जो है तो कई बार SDPO साहब को, चतरा माननीय SP साहब को इसकी सूचना दे चुके हैं। लेकिन चतरा जिला में कुछ पदाधिकारी जो हैं वो दलगत भावना से ग्रसित होकर कार्य करना चाह रहे हैं और दलगत भावना से ग्रसित होकर ही अभी तक कुछ कार्य कर भी रहे। तो वैसे पर मैं माननीय पुलिस महानिदेशक को मांग करता हूँ कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से कि वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी को यहाँ से स्थानांतरण किया जाए। नहीं, वही तो मैं सर कह रहा हूँ, आपसे मैं वही पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ अभी तक आपके पास कोई एविडेंस है? क्योंकि आपने बाई ईमेल जो है चतरा SP को या चतरा SDPO की आप जो बात कर रहे हैं, इवन आप अन्य अधिकारी या पदाधिकारी को आपने चिट्ठी लिखा है अभी तक कि सर दलगत भावना से ये ग्रसित होकर के ये फला थाना प्रभारी जो है समय अनुसार उनको एस्कॉर्ट नहीं दे पाता? ये चिट्ठी नहीं लिखे हैं, लेकिन एस्कॉर्ट के लिए हम हमारे माननीय जो है कई बार माननीय SP साहब को, SDPO साहब को कई बार इसको सूचना दे चुके हैं। एक बार
की घटना है कि आप सोशल मीडिया माने विधायक जी के सोशल मीडिया पर ही आप लोग देखे होंगे, विधायक जी को जाना था कुंदा, कुछ वन विभाग के द्वारा उजाड़ दिया, किसी को मैंने उजाड़ दिया गया था, उसमें माननीय विधायक जी को जाना था। माननीय विधायक जी वहाँ के थाना प्रभारी SDPO साहब से भी स्कॉट मांग किए थी कि हमें वहाँ जाना है। विधायक वहाँ से घूम के चले, सिर्फ एक सुरक्षाकर्मी समय इनके पास था, एक सुरक्षाकर्मी से ही मतलब दुर्गम इलाका में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में एक सुरक्षा के भरोसे घूम कर आए, लेकिन कोई स्पॉट उनको अभी तक नहीं मिला। मतलब घूम के आने तक कोई स्पॉट कोई अथी नहीं मिला। अच्छा, ये आपको नहीं लगता है कि जिससे आपका जो कुछ प्रतिद्वंदी है, मैंने देखा, मैंने सोशल मीडिया में ही देखा कि कोई फला व्यक्ति कह रहा है कि भाई उनको कमांडो दे दो, कोई कह रहा है कि इसे पूरा थाना ही दे दो, कोई कह रहा है कि उनको ज़रूरत नहीं, अगर कोई अच्छा व्यक्ति अगर कार्य करेगा, कोई ज़मीनी नेता होगा तो उसको किसी प्रकार की ना स्पोर्ट की आवश्यकता है, ना सुरक्षा कर्मी कर सकता है, आराम से वहाँ पर पहुँच करके अपनी चीज़ों को बताएगा, खुद जनता ही मालिक है, जनता ही उसको सुरक्षा देगी। क्या आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, अगर सारा चीज़ जनता ही कर ले, ये फोर्स के सरकार बहाली क्यों करती है? पहला चीज, अगर इतना आतंकवादी घटना होती है तो अगर सुरक्षा या किसी तरह का उग्रवादी हमला होता है, आतंकवादी हमला होता है, तो सारा चीज़ अगर उस जनता ही देख ले तो इस सुरक्षाकर्मी का फिर काम क्या है? इसमें अच्छा, एक और चीज़ है, इसमें एक और आपने बताया, ठीक है, माननीय विधायक महोदय खुद जो है से चतरा विधानसभा पहुँचते, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रांची विधानसभा में पहुँचते हैं, बात को अपने रखते हैं। इवन जो अभी हाल फिलहाल में कुछ प्रेशर को लेकर के, तमाम वन विभाग को लेकर, बहुत जो भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को हमेशा ही उठाते रहते हैं विधानसभा के अंदर में। तो उस बात को वो अपनी जो खुद उनके पास में दो उनका जो मैन पावर अभी उनके साथ में है, जो सुरक्षा कर्मी, उसको लेकर क्यों नहीं उठा पाते? अभी तक हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। अच्छा, देख रहे थे कि आखिर यहाँ चतरा जो माननीय SP महोदय हैं, चतरा पुलिस सुपरिटेंडेंट जो हैं, इनका क्या कदम होता है। क्योंकि जब हम लोग देखें कि जब हम लोग आशा देख रहे थे कि हाँ आज न कल परसों सुरक्षा हम लोग को मुहैया कराएंगे, आशा में थे, वेट कर रहे थे, लेकिन इनके द्वारा अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया, कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। तो इसके बाद हम लोग जैसा आगे प्रोसेस किए हैं, महामहिम राज्यपाल को लिखे हैं, पुलिस महानिदेशक को लिखे, अब जरूरत यदि पड़ी तो हम भारत सरकार मंत्रालय को भी लिखेंगे, गृह मंत्री में भी लिखेंगे। एक चीज मिस नहीं हुआ, जो आपने लेटर दिया, एक राज्यपाल को दिया, दूसरे DGP साहब को दिया, तो आपको ये नहीं लगा कि आपने ये जो हम कहते हैं ना कि बॉटम टू टॉप, आपने बॉटम अधिकारी, अगर मैं जिला की बात करूँ, SP होते हैं, पुलिस सुपरिटेंडेंट होते हैं जिला, तो उनको आपने ईमेल के जरिए या उनको क्यों नहीं लिखा आपने कि ऐसी बात है सर, अभी तक आपने नहीं दिया, इसलिए हमारा जो नेक्स्ट कदम है हम DGP को और राज्यपाल को लिखें, गवर्नर को लिखें। यदि हमको यहाँ से स्कॉट की व्यवस्था ये नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है हमको, या आपको क्या लग रहा है कि वो अति सुरक्षा कार्ड मुहैया करा देंगे? अगर सुरक्षा कार्ड, एक माननीय को सुरक्षा कार्ड उपलब्ध करा दिया जाता माननीय सुपरिटेंडेंट महोदय के द्वारा, तो इस तरह का हम लोग को नहीं उठाना पड़ता। जो सुरक्षा के स्कॉट में जो सुरक्षा चले, जो प्रोटोकॉल है इनका, वो प्रोटोकॉल जब पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? मतलब ओवरऑल उनकी मतलब सेफ्टी को देखते हुए आपने अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी की मांग की है, राइट? और अतिरिक्त सुरक्षा इसलिए हमको जरूरी पड़ जाता है कि भीड़ भाड़ की स्थिति में एक सुरक्षा कर्मी के भरोसे उतना भीड़ में माननीय विधायक जी को छोड़ना कोई उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रोशन सिंह जी, इन्होंने अपनी बातों को बड़ी प्रखरतापूर्वक रखा कि भाई किसी भी स्थिति में, और चूँकि सेफ्टी बहुत जरूरी है, सेफ्टी कंसर्न को लेकर के चूँकि बहुत दिन से चिंतित थे, और उस बात को मीडिया के थ्रू, इवन हम लोगों ने अखबार में भी इस खबर को छापा था, जो इन्होंने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल टेलीकॉम न्यूज़। धन्यवाद।